हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं जी प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो का टॉपिक है एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप हॉल मार्किंग सेंटर में यूज करते हैं एसिड, कौन कौन से एसिड होते हैं और कौन कौन से बेसिस होते हैं। आज हम 11 एसिड और 15 बेसिस की बात करेंगे हम गाइज इसमें। तो आते हैं, क्या व्हाट इज एसिड्स, व्हाट इज एसिड्स। तो एसिड आर द सब्सटेंस, the substance which give H plus ion, मतलब हाइड्रोजन आयन, ion is called acids. मतलब द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन H plus ion is called acid। ऐसे पदार्थ, हिंदी में देख लो, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें एसिड या हिंदी में अम्ल कहते हैं। तो गाइज, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, व्हाट इज एसिड, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन। ऐसे पदार्थ जो कि जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एसिड्स। तो क्या द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एसिड। हिंदी में बोले तो द सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एसिड्स। तो इंग्लिश वाली डिफिनेशन थोड़ा सा अब इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, when dissolved in water, the substance which give hydrogen H plus ion when dissolved in water। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसिड। हिंदी में दोबारा लिख दें, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H plus आयन देते हैं, उन्हें अम्ल, इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो गाइज, ऐसे द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, ऐसे पदार्थ जो जल घुलने पर क्या है, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। गाइज, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। मैंने हिंदी में लिख दिया। कई लोगों का कमेंट था, सर आप हिंदी में भी पढ़ाया करो। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी को अपना प्रमोट करना चाहिए। तो अपनी मातृभाषा को भूलना नहीं चाहिए गाइस। हमें हिंदी में पढ़ना पढ़ाना कोई, हमें क्या है, शर्म नहीं आना चाहिए। हमारी मातृभाषा है, हमें इससे प्यार है, हमें इंडियन होने का प्राउड है हमें।
तो व्हाट इज एसिड? द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। ये गाइस हमारा बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको। और गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा चैनल है आयुष्मान स्टडी पॉइंट के नाम से, अजीत प्रताप यादव के नाम से है, और उस पर 454+ वीडियो अपलोडेड है। सारी वीडियो एसिंग एंड हॉलमार्किंग से रिलेटेड है। टेक्निकल वीडियो हमारी सारी हैं, सारी साइंटिफिक साइंस से रिलेटेड हैं और एसिंग एंड हॉलमार्किंग से रिलेटेड हैं। एसिंग एंड हॉलमार्किंग की थ्योरी, प्रैक्टिकल सारी वीडियो 454 वीडियो की एसिंग एंड हॉलमार्किंग से रिलेटेड है। तो ये है चैनल, एक इकलौता चैनल है यूट्यूब पर एसिंग एंड हॉलमार्किंग के बारे में जो आपको जानकारी देता है गाइस। तो इस चैनल को आयुष्मान हिस्ट्री पॉइंट अजीत प्रताप यादव के नाम पे है। सारी 454 वीडियो सारी एसिंग एंड हॉलमार्किंग से रिलेटेड हैं गाइस। तो एक इकलौता चैनल है जो यूट्यूब पे है, एसिंग एंड हॉलमार्किंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ मैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, हॉलमार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ, और मैं एक टीचर भी हूँ। मैं केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हूँ। तो गाइस अब हम ये कुछ जो टर्म है आपको बीएससी की रिक्वायरमेंट होती है, जो टेस्टिंग पर्सनल होता है, तो हम बीएससी को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है। तो हम आज ये 26 का मैजिक करेंगे और उससे कैसे सॉल्ट, एसिड और बेस मिलकर कैसे सॉल्ट बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। तो ये देख लिए एसिड की डिफिनेशन है गाइस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बगल में खड़ा हो गया, ठीक है। आप आगे वीडियो को लेके चलते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं पहले एसिड क्या, जैसे कि एग्जाम्पल है HCl। HCl को जब डिजॉल्व करोगे वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, तो ये क्या देगा? H+ आयन और +Cl- आयन देगा। तो मतलब ये कि H+ आयन की वजह से क्या है, किस जो एसिड का नेचर है एसिड H+ आयन की वजह से एसिड होता है। तो टाइप्स ऑफ एसिड्स। और एसिड क्या करता है, ये तो डेफिनेशन है, द सब्सटेंस विच टर्न ब्लू लिटमस रेड। और दूसरी डिफिनेशन भी हम क्या, द सब्सटेंस विच टर्न ब्लू लिटमस रेड। ऐसे सब्सटेंस क्या हुआ है जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रेड लिटमस। तो रेड लिटमस में इनका क्या होगा? रेड लिटमस नो चेंज। अगर क्या है रेड लिटमस पे एसिड डालोगे तो क्या है, ब्लू लिटमस विल रिमेन रेड लिटमस विल रिमेन रेड, नो चेंज। मतलब मीन्स रेड लिटमस रिमेन रेड, रेड लिटमस रिमेन रेड, ठीक है गाइस। तो ऑन द बेसिस आपको एसिड बेस दे दिया जाए तो कैसे कर एसिड क्या होगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा और रेड लिटमस को कोई चेंज नहीं करेगा ये। तो आप एसिड को पहचान सकते हैं कि ब्लू लिटमस की टेस्ट के द्वारा। और क्या है एसिड्स का है, अगर हम टेस्ट के हिसाब से हम उसका बताएं तो एसिड का जो होता है टेस्ट, एसिड और शॉर इन टेस्ट, एसिड आर शॉर, SOUR इन टेस्ट। एसिड क्या होते हैं, शॉर इन टेस्ट होते हैं। और अब क्या है, हम इम्पॉर्टेंट एसिड जो होते हैं उनके हमारे टोटल 11 एसिड एग्जिस्ट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एसिड 11 एसिड होते हैं हमारे। 11 एसिड कौन कौन से हैं हम उसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे इम्पोर्टेंट हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है इसका फॉर्मूला है HCl, हाइड्रो ब्रोमिक एसिड। हाइड्रोब्रोमिक एसिड होता है, इसको बोलते हैं HBr।
तीसरा होता है हाइड्रो आयोडिक एसिड। हाइड्रो आयोडिक हाइड्रो आयोडिक एसिड को बोलते हैं इसको HI। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, इसका फॉर्मूला HCl। दूसरा है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, इसका फॉर्मूला HBr। तीसरा है हाइड्रो आयोडिक एसिड। इसके बाद हमारा है नाइट्रिक एसिड। चौथा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। इसके बाद हमारा पांचवा आता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HNO2। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नाइट्रस एसिड। इसके बाद आता है छठा एसिड हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे चलते हैं, ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम सातवां चलते हैं। सातवां है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2SO4। इसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड। इसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। इसके बाद आपका है सल्फ्यूरस एसिड। आठवां सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस होता है H2SO3। ये ठीक है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। इसके बाद हम 9 ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में मिलता है, टोमेटो में। H2C2O4 इसका फॉर्मूला होता है ऑक्जेलिक एसिड का गाइस। फिर इसके बाद अब 10वां होता है फास्फोरिक एसिड। मिटा देते हैं इसको। फास्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड फार्मूला 11 होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3 इसका फॉर्मूला था। ये तो 11 एसिड थे। ये हमारे कौन कौन से एसिड होते हैं गाइस? कार्बोनिक एसिड, ये 11 तरह के एसिड हमने आपको डिस्कस किया, इनके फॉर्मूले भी डिस्कस किए कार्बोनिक एसिड। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। टाइप्स ऑफ एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? द एसिड विच completely the acid which completely
dissociate in water, is called strong acid. HCl जैसे HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl को जब वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा तो इसको क्या है, H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन में क्या है, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी हमने जो बात की है सारे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करी है, जो 11 एसिड हमने बात की है सारे स्ट्रॉन्ग एसिड थे। अब इसके बाद हम वीक एसिड की बात करेंगे। दूसरा है वीक एसिड। वीक एसिड, व्हाट इज वीक एसिड? द एसिड which do not completely dissociate in water is called weak acid. एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगे, इसमें H प्लस प्लस CH3 CO माइनस आयन में टूट जाएगा। तो ये एसिडिक एसिड को क्या इथेनोइक एसिड बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है विनेगर। ये आप लोग चाउमीन में यूज किया जाता है। इसका डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब 8 to 10% सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर चाउमीन में गाय यूज किया जाता है। जो आप नूडल्स खाते हैं उसमें जो स्मेल आती है वो क्या है, विनेगर की वजह से होती है। विनेगर क्या है, कई तरह के होते हैं, फ्रूट विनेगर, वाइन विनेगर, बहुत सारे तरह के विनेगर्स आते हैं। अब गाइज हम बात करेंगे बेसिस। व्हाट इज बेसिस? व्हाट इज बेसिस? बेसिस क्या होते हैं बेटा गाइज? द सब्सटेंस which give OH minus ion when dissolved in water, तो क्या बेसिस क्या है? बेसिस और द सब्सटेंस विच गिव OH माइनस आयन व्हेन डिजॉल्व इन आयन। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें बेस कहते हैं। एग्जाम्पल बेस का एग्जाम्पल है NaOH। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH को क्या है, अगर वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये क्या है, Na प्लस आयन देता है प्लस OH माइनस आयन देता है। तो बेसिस, टाइप्स ऑफ बेसिस दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है आपका ऐसे द बेस विच कंप्लीट डिजॉल्व इन वाटर
is called strong base. The weak base, the substance which the bases which incomplete dissolve in water, in is dissolve का incomplete dissociate in water is called weak base. तो strong base क्या होते हैं? The substance, the bases बोलो, the bases which completely dissociate in water is called strong base. Example, NaOH, KOH. NaOH, KOH is strong base. And now what is weak base? Weak base क्या होते हैं? The base which incompletely dissociate in water is called weak base. Example, NH4OH. NH4OH क्या है? एक weak base है. सोडियम बाइकार्बोनेट एक weak base है. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एक weak base है. इसके बाद बेसिस क्या करते हैं? बेसिस टर्न, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस टर्न red litmus blue. Bases turn red litmus blue, and there is no effect, and there is no effect on blue litmus paper. Okay guys, और bases are bitter in taste. तीसरी प्रॉपर्टी है बेसिस की, bases are bitter in taste. Bases are bitter in taste. बिटर इन टेस्ट. बेसिस क्या है? कड़वे स्वाद के होते हैं. नाउ इम्पोर्टेंट बेसिस के बारे में हम 15 बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. पहला आपका 15 इम्पोर्टेंट बेसिस. 15 इम्पोर्टेंट बेसिस. पहला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं NaOH. दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इसका एक फार्मूला है KOH. तीसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इसको बोलते हैं NH4OH. चौथा है
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल टाइप। पांचवा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल टाइप। छठा है बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल टाइप। ये गाइस अभी हमने 6 डिस्कस कर लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल टाइप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल टाइप, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल टाइप। आगे डिस्कस करते हैं। कितने 6 हो गए थे? सातवां है जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH होल टाइप, जिंक हाइड्रोक्साइड। आठवां है बेरियम, हमने कर लिया था। जिंक हाइड्रोक्साइड के बाद हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर लिया था। मैग्नीज हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड MnOH का होल टाइप। नौवां स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड SrOH होल टाइप। स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। फिर है आयरन फेरिक हाइड्रोक्साइड, 10वां है फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसके बाद 11वां है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। AlOH होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। 12वां देखते हैं 12वां कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH होल टाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट, 13वां सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2 NaSCO3, सोडियम बाइक NaHCO3। 14वां सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO। 15वां है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये है सारे 15 बेस थे गाइस। एसिड एंड बेसिस का यूज क्या होता है गाइस?
एसिड एंड बेसिस ये मिलकर क्या है, सॉल्ट बनाते हैं। जैसे आप नमक खाते हैं घर में, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं नमक को। तो नमक आज हम बना के देखेंगे कैसे बनता है। इन्हीं 15 जितने भी सॉल्ट बनते हैं, इन्हीं क्या है 11 एसिड और 15 बेसिस से मिलके बनते हैं। तो ये 15 की मैजिक बनाते हैं, ये 26 का मैजिक मतलब 11 एसिड, 11 एसिड्स और क्या है 15 बेसिस, 15 बेसिस मिल करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, जो उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कैसे बनता है आज हम नमक बना के देखेंगे। तो ये 26 का मैजिक है गाइस। 26 के मैजिक के द्वारा हम कितने भी कोई भी सॉल्ट बना सकते हैं और सॉल्ट का नेचर भी हम बता सकते हैं, उसका नेचर क्या होगा। सॉल्ट कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, ये क्या है हमारा सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट ये घर में बोलते हैं, नमक बोलते हैं इसको, नमक, टाटा आयोडाइड सॉल्ट। तो हम सॉल्ट आज बना के देखें। सॉल्ट को बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज होता है, HCl प्लस बेस कौन होता है, NaOH। अब देखिए गाइस एसिड्स, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस क्या है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको एरो से लगाते हैं, कोई किसी भी रिएक्शन को क्या है हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक केमिकल इक्वेशन है HCl प्लस NaOH बनाएगी कि एक केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर आता है HCl और NaOH रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा हमारा, ये यहाँ पे एरो छोटा कर लेते हैं और यहाँ बन जाएगा हमारा, देखो ये Na पे प्लस चार्ज होता है, OH पे माइनस चार्ज होता है, और ये इस पे H प्लस होता है। अगर ये वाटर में डिजॉल्व होगा तो H प्लस और Cl माइनस आयन में हो गया, और ये डिजॉल्व हो गया H प्लस, इस पे माइनस। तो इसमें क्या करता है, पॉजिटिव क्या है निगेटिव के पास जाता है, निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, और ये पॉजिटिव इसके पास Cl के पास चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा NaCl प्लस, और क्या बनेगा OH और H मिलके क्या बनाएंगे H2O, पानी बना देगा। ये हमारा Na2 क्या है, सोडियम क्लोराइड बन गया हमारा, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, सॉल्ट। तो ये रिएक्शन जो इसके थ्रू हुआ, जब व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन हुआ, ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाउ यू विल डिफाइन व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन in which acid and bases react to form salt and water, that is called neutralization reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें सॉल्ट मतलब एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हम दोबारा बता देते हैं आपको। उदासीन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया, अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The reaction between acid and base to form salt and water, to form salt and water is called neutralization reaction। तो क्या है HCl प्लस NaOH
मिलके क्या बनाते हैं, NaCl प्लस वाटर। ये एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अब देखो जो सॉल्ट बना, ये सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल होगा कि एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। सॉल्ट एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल। तो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ pH, on the basis of pH substance are classified into 3 category: acid, bases and salt. एसिड बेस और न्यूट्रल, कोई भी सब्सटेंस एसिड होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल, 3 तरह के क्या है पदार्थ होते हैं हमारे। सब्सटेंस कोई भी क्या है, या तो एसिडिक हो सकता है, या बेसिक हो सकता है, या है न्यूट्रल हो सकता है। ये सॉल्ट क्या, इसका नेचर क्या होगा, इट डिपेंड ऑन द बेसिस, डिपेंड ऑन द पेरेंट्स। ये पेरेंट्स अगर क्या स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बनता है तो जो क्या है सॉल्ट बनता है वो क्या है न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। अगर क्या इसमें वीक एसिड और एक वीक बेस बनेगा तो वीक एसिड और एक वीक बेस से सॉल्ट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका नेचर क्या होता है, वीक होगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है तो उसका क्या नेचर क्या होगा, उदासीन होगा, मतलब न्यूट्रल होगा। तो गाइज ये था प्रोसेस, ये हमारी वीडियो थी कि इंपॉर्टेंट एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं, इसका एसिड बेस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज कहाँ पे हो जाता है, हॉल मार्किंग सेंटर में। हॉल मार्किंग सेंटर में एसिड एंड बेस का रिएक्शन होता है स्क्रबर का ऑपरेशन में। जो स्क्रबर हमारा होता है एसिंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर में लगा होता है फ्यूम्स को बाहर, तो क्या है किस बेस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा, क्या एसिंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर का जो स्क्रबर होता है वो है बेस्ड ऑन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो गोल्ड के अंदर से फ्यूम निकलती हो क्या है NO2 गैस होती है। NO2 गैस क्या होती है, एसिडिक होती है। एसिड और बेस हम उसके स्क्रबर के अंदर क्या बेस डालते हैं, एसिड बेस मिलके क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। इस तरह से हमारे क्या है वो फ्यूम बाहर न्यूट्राइज होके जो जाती है और क्या है हमारे क्या है पॉल्यूशन, वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन नहीं करती है। तो गाइज ये वीडियो थी हमारा एसिड बेसिड एंड सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट को कैसे बनाया जाता है, और ये न्यूट्राइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्राइजेशन रिएक्शन हमारा ये स्क्रबर को बनाने में काम में लाया जाता है। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव, एक मैं कंसल्टेंट हूँ और मैं एक केमिस्ट्री का टीचर भी हूँ, ठीक है। और हमारा चैनल है आयुष्मान स्टडी पॉइंट अजीत प्रताप यादव के नाम पे, जिसपे क्या 452 प्लस वीडियो अपलोडेड हैं। सारी वीडियो एसिंग एंड हॉल मार्किंग से रिलेटेड हैं। अब मैं इसी चैनल पे की केमिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियो डाला करूँगा गाइस। कुछ लोग बोल रहे थे सर हमारे पास नॉलेज नहीं है, केमिस्ट्री हमें नहीं आती, तो हम आपको केमिस्ट्री सिखाएंगे। एक ही सर हैं जो अजीत सर। आप केमिस्ट्री आपके अपनी जबान पे आएगी, सब हर एक बच्चा केमिस्ट्री सीखेगा। हर एक पूरे इंडिया को हम केमिस्ट बना देंगे। एक ही आप हमारे चैनल पे आइए, अजीत प्रताप यादव के चैनल पे, आयुष्मान स्टडी पॉइंट अजीत प्रताप यादव के चैनल पे, वहाँ अपना केमिस्ट्री सीखो। अब केमिस्ट्री अब हमसे दूर नहीं होगी। जो कहानी थी ना केमिस्ट्री हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा दिन में छपा, तो ऐसी नहीं होगी। अब तो पूरे रातों दिन याद रहेगा अपने टिप्स पे, ऐसी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे सर। तो गाइज ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड ठोको ताली। जय हिंद, जय भारत।